एक दिन एक लड़का अपने माता पिता से मोबाइल के लिए जिद करता है और कहता है कि मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। हालांकि उसके माता पिता उसको बहुत ही समझाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। कहता है कि मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। इसके बाद उसके माता पिता उसके जिद के आगे टूट जाते हैं और वो लड़का जीत जाता है और उसके माता पिता उसके पसंद के एक मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों वो लड़का मोबाइल चलाने लगता है और नवीं क्लास में पढ़ रहा होता है। कुछ दिन के बाद वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है और अपने माता पिता के साथ खेतों के काम में हाथ बटाने लगता है। दरअसल जो लड़का था काम करने में बहुत ही मेहनती था। जब भी उसके माता पिता की किसी काम की जरूरत होती उसके साथ जाता, उसके कामों में हाथ बटाता था। और काम करने के अलावा जब भी उसको मौका मिलता था तो अपने मोबाइल पर एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। जब भी उसको समय मिलता, चाहे दिन हो रात हो कोई भी समय हो, हमेशा गेम खेला करता था। ऐसे ही मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब उसको मोबाइल पर बुरी गंदी फिल्में की देखने की लत लग जाती है उसके माता पिता को पता ही नहीं चलती है। जब भी लड़का को समय मिलता वैसा ही बुरी गंदी फिल्में देखा करता था और उसके माता पिता को यह लगता था कि ये गेम खेल रहा है। इसके बाद दोस्तों लेकिन उसने एक दिन एक ऐसे अपराध को जन्म दे देता है जिस अपराध की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। न केवल वह लड़का जेल जाता है बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के हजारों नहीं लाखों लोग सड़क पर उतर जाते हैं और उस लड़के के लिए फांसी की मांग करते हैं। और वो लड़का तो जेल जाता ही है, उसके साथ में उसके माता पिता भी जेल जाते हैं। कुछ दिन के बाद उसके माता पिता को तो जो कोर्ट है बेल दे देती है। जब वो अपने घर आते हैं तो आसपास के लोग हैं, जितने भी उस जगह के लोग थे, उनको इतना ताना मारते हैं कि उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है और उनको पछताने के अलावा और उसके पास कोई चीज ही नहीं बचता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इस कहानी घटना में आप लोग को बहुत ही कुछ सीख मिलने वाली है, खासकर से माता पिता को जो कि अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं देते हैं कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं किसी अपराध को जन्म तो नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर। उदयपुर जिला जो झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक मालवी थाना लगता है और मालवी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहाँ उस गांव में एक 8 साल की लड़की थी जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाती थी और कक्षा 4 की वो छात्रा थी। जब अपने स्कूल से घर वापस आती है तो अपना कपड़ा चेंज करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ताऊ जी के यहाँ कुएं पर जा रही हूँ। इसके बाद वो घर से निकल जाती है। जब 2-3 घंटे का समय बीतता है तो ताऊ जी तो घर पे आ जाते हैं लेकिन वो लड़की नहीं आती है। इसके बाद उन लोगों से पूछा जाता है, सभी एक एक करके बताते हैं कि मैंने उसको नहीं देखा। क्योंकि लड़की के 4 भाई थे, चारों से पूछा जाता है तो उनका यही जवाब रहता है कि मैंने उसको नहीं देखा। इसके बाद उस लड़की को खोजने के लिए चारों तरफ जो परिवार के सदस्य थे सभी लोग उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। जहाँ भी लड़की जाती थी, जिसके घर जाती थी, सब जगह ढूंढा जाता है। कोई अपने दिमाग में ही अनुमान लगाया रहता है कि कहीं उस लड़की को कोई जानवर तो नहीं खा गया। इसके बाद ऐसे ही करते करते उस दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सुबह यानी कि 22 मार्च 2023 को लड़की लापता रहती है, उस दिन ढूंढा जाता है। इसके बाद 29 मार्च को जो मालवी थाना है वहाँ उसके माता पिता जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं लड़की की गुमशुदा की। इसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और बहुत ही मेहनती के साथ उस लड़की की जांच पड़ताल में लग जाती है। उस लड़की को ढूंढा जाता है लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चलता है। और जो आसपास के लोग थे, जो ग्रामीण थे, वो भी उसके माता पिता के साथ ढूंढने में मदद करते हैं। इसके बाद दोस्तों 30 और 31 मार्च भी गुजर जाते हैं। फिर 1 अप्रैल 2023 को जो गांव था, उस लड़की का गांव था, उस लड़की गांव के बाहर एक कच्चा मकान था जो कि खराब था। उसमें किसी चीज की बदबू आ रही होती है। जब गांव वालों को यह पता चलती है कि यहाँ से किसी चीज की बदबू आती है तो गांव में कहीं एक आदमी उसके अंदर जाकर देखता है तो एक बोरी वहां पर पड़ी है और उस पे बहुत सारे खून लगे हैं।
इसके बाद देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर जमा हो जाती है और वहां पर एक कपड़ा रहता है जिससे कि अनुमान लगा लिया जाता है कि ये लाश उसी लड़की की है जिसकी तलाश जारी है। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस यह बताती है कि उस सबूत से कोई छेड़छाड़ न किया जाए, इसीलिए उस लाश से दूर ही रहे। इसके बाद दोस्तों पुलिस आती है। पुलिस जब आती है तो उस लाश के बोरी को खुलवाया जाता है तो उसमें उस लड़की की लाश रहती है जिसकी तलाश की जा रही थी। लगभग 4 दिनों से तलाश की जा रही थी। इसके बाद पुलिस जब इस चीज को देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है। उस लड़की के लाश को कम से कम 10 टुकड़ों में काटा गया था। इसके बाद उस लड़की के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बारे में पुलिस अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने लगती है। फिर फॉरेंसिक टीम बुलाए जाते हैं, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। जब डॉग स्क्वाड आता है तो उस जगह पर सूंघता है और सूंघने के बाद लड़की के घर तुरंत दौड़कर आता है। लड़की के घर आता है तो वहां पर सूंघता है और लड़की के सामने एक घर रहता है। उस घर का जो मुखिया रहता है उनका नाम रहता है राम सिंह राजपूत। उस घर में भी दौड़कर जाता था, कभी लड़की के घर दौड़कर आता था तो कभी उस घर में दौड़कर आता था। बीच में एक सड़क था और इस किनारे लड़की का घर था और इस किनारे जो राम सिंह राजपूत थे उनका घर था। इसके बाद पुलिस को शक हो जाता है। जो राम सिंह थे उनकी पत्नी जो थी किशन कौर। इसके बाद उनको शक हो जाता है। जब शक हो जाता है तो दोनों पति पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, लेकिन दोनों पति पत्नी कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद दोस्तों उसके एक बेटा रहता है जिनका नाम रहता है कमलेश राजपूत। उसकी उम्र 21 साल रहती है। जब बेटे के बारे में पूछा जाता है तो गांव वाले बताते हैं कि जब हम लोग उस लड़की की तलाश कर रहे थे तो वो भी साथ में था, लेकिन वो उस दिन लापता रहता है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। उसके माँ बाप से पूछा जाता है। इसके बाद कमलेश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीनों को पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं और पूरी सच्चाई बता देते हैं। जब पूरी सच्चाई बताते हैं तो जब लोग इस बात को सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है एक मात्र 8 साल की लड़की के साथ। दरअसल जो लड़का है जिसका नाम कमलेश राजपूत है वो उसको अपने मोबाइल पर गेम खेलता था और गेम खेलते खेलते उसको मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखने की आदत लग जाती है। जब पोर्न वीडियो देखने की आदत लग जाती है तो जिस दिन वो लड़की लापता रहती है यानी कि 28 मार्च के दिन वो कम से कम अपनी मोबाइल में बहुत सारे पोर्न वीडियो देखता है। 16 से 17-18 करके ऐसे ही पोर्न वीडियो देखता है और वो उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद उस लड़की को बुलाता है और जब उस लड़की को अपने घर बुलाता है तो उसके घर में उसके माता पिता कहीं गए होते हैं और जब वो लड़की उसके घर आती है तो उसके हाथ पैरों को बांध देता है और कहता है कि हम लोग खेल खेलेंगे, जैसा हम कहेंगे वैसा तुम करना। लड़की अभी छोटी रहती है, उसको भैया कह के बुलाती थी। वो ज़्यादा कुछ समझती नहीं है, वो सोचती है कि चलो खेल ही खेल रहा है। इसके बाद उसके साथ गंदा काम करने लगता है। जब गंदा काम करने लगता है तो लड़की चिल्लाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो लड़का रहता है ये अपना काम जारी रखता है और जब ये लड़की जब चीख रही होती है तब उसके मुँह पर हाथ रख देता था, उसका मुँह दबा देता था और संबंध बनाता था। फिर जब थक जाता है तो दूसरी बार भी यह प्रक्रिया जारी रखता है और उस लड़की के साथ संबंध बनाते बनाते जब वो लड़की चीख रही थी तो उसके मुंह पर हाथ रखते रखते कब उस लड़की का गला दब जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस लड़के को पता ही नहीं चलती है। इसके बाद तीसरी बार भी उसके साथ संबंध बनाता है और ये उसको पता नहीं था उस लड़के को कि लड़की की मौत हो गई है। जब वो पूरी अपनी उत्तेजना कम कर लेता है यानी कि पूरी काम कर लेता है, जब उसको होश आता है तो लड़की को देखता है कि वो तो मर गई है। इसके बाद वो देखकर बुरी तरह से डर जाता है और सोचने लगता है कि जब मेरे माता पिता आएंगे तो इसके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा और मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो इतना डर जाता है कि लड़की की लाश को 10 टुकड़े करता है और एक बोरी में पैक करके एक संदूक के पीछे छुपा देता है। इसके बाद उधर लड़की की तलाश जारी रहती है। सभी ग्रामीण, सभी गांव वाले उस लड़की की छानबीन में लग जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए जब ये बात लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उस लड़के को जो माता पिता है घर आते हैं। जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उसका बेटा बैठा है। अपने बेटे को देखकर समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके बारे में उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो जो कमलेश राजपूत है पूरी बात बताता है। जब पूरी बात बताता है इसके बाद उसी रात उसके माता पिता उस लाश को बोरी में पैक कर देते हैं और उस जो खंडहर था, कच्चा मकान था, वहीं पर ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद जब यह बात पुलिस वालों के सामने आती है, पुलिस इस बात को सुनती है तो उस लड़की के सहित उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है
और जितने भी वहाँ के लोग थे, उदयपुर के जो ग्राम लोग थे, यानी कि उस एरिया के, उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के जितने भी लोग थे, जब यह बात को सुनते हैं तो सड़क पर उतर आते हैं, बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और पुलिस से इस लड़के के लिए और उसके माता पिता के लिए फांसी की सज़ा की मांग करने लगते हैं। लेकिन पुलिस, कानून का भी एक समय होता है, किसी के कुछ कहने पर तुरंत नहीं कर सकती है। और जो पुलिस है वो कहती है कि वो 10 दिन में चार्जशीट तैयार करेगी। 10 दिन के बाद चार्जशीट तैयार होता है। इसके बाद उसके माता पिता को बेल मिल जाती है, कोर्ट से बाहर आ जाते हैं और जो लड़का है अपनी जेल में, उसको पुलिस उसको जेल में डाल देती है। और जब ये इसके माता पिता बाहर आते हैं तो जो गांव समाज के लोग हैं, जो उदयपुर के लोग हैं, उस लड़की के माता पिता को इतना ज़्यादा ताना मारते हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है और वो पछताने लगते हैं कि काश उस दिन अपने बेटे की बात ना मानी होती, काश हम लोग ने उसको मोबाइल खरीद के न दिया होता और उसके जीत के आगे हारे नहीं होते। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता का भी उसमें उतना ही हाथ रहता है सबूत मिटाने में, जो कि जो उसका बेटा कत्ल किया था उसका सबूत मिटाने के लिए उस लड़की की लाश को खंडहर तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उसको कोर्ट में बेल मिल जाती है, लेकिन उनका जीना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो लड़का रहता है वो अपनी की सज़ा को काट रहा है, लेकिन अभी तक उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई है। लेकिन लोगों का कहना है, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कम समय में उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी से माँ बाप को यही सीखना चाहिए कि अपने बेटे को जब भी मोबाइल दे रहे हैं उसको देखा करिए कि उनका बेटा मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या चीज़ देख रहा है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये रही घटना पूरी आप लोग के सामने। अगर इस घटना से आपकी कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।